अली अमीन गंडापुर जो है, जो सबसे बड़ा मुल्क दुश्मन नजर आता था इनको, आज उसको कहा कि वो आज सारा कुछ वो करेंगे, तो बाकी भी उसी तरह आने देने, फिर मैं बात करूंगा। चलें उस दिन का इंतजार करते हैं। साहब वैसे मेरी लॉ मिनिस्टर से बात हुई थी रात को टेलीफोन पर, वज़ीर कानून साहब से मैंने पूछा था कि भाई ये कह रहे हैं कि जो आप कल हमने प्रोग्राम किया था कि भाई मुसवदा आपने अभी तक शेयर नहीं कर रहे, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया, उन्होंने कहा जी कि कोई नई चीज़ इस आईनी तरमीम में शामिल नहीं करेंगे। जो मैंने ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में बातचीत की उससे हटकर कोई नई चीज़ ऐड ऑन नहीं हो रही। और दूसरा, उन्होंने मुझे उस वकला कन्वेंशन के हवाले से जितनी बार्स के नुमाइंदगान थे उन तमाम की हाजिरी बता दी। उन्होंने कहा जी कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो है इस तरमीम के हवाले से वो पाकिस्तान के वकला हैं। और वकला हमारे साथ ऑन बोर्ड है। आपने उनसे वैसे पूछा नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर कमज़ोर से कमज़ोर जमहूरियत के अंदर भी जब आईनी तरमीम होती है तो हुकूमत वक्त जो है, इवन जुमा 8 दिन हुए हैं 2010 में भी 18वीं तरमीम, मुसवदा पूरे के पूरे पेजेस छपे थे, फीडबैक लिया गया था सिविल सोसाइटी से, जर्नलिस्ट से, सिविल से। और सुन लो ना यार, पहले सवाल तो लेना। इसकी स्टेक होल्डर नहीं है, इसकी मैं सवाल किया, उन्होंने कहा स्टेक होल्डर सिर्फ वकला हैं। अच्छा, अदालतों में मेन अवाम का आपको वकला ने पेश होना है, करना है, तो उसके बाद आपके वो स्टेक होल्डर वकला ऑन बोर्ड रखा था हमने। अच्छा, अब नकवी साहब ये अब हो ये रहा है कि वो ये ना मसला वो है कि एक जरा मैं दोबारा से आपको शॉर्ट सुना लूं। ख्वाजा आसिफ साहब इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, इक़्तिदार कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये कौन इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहता? मुझे कुछ समझ नहीं आई, पहले दोबारा सुनाइएगा। अब देखें, एक प्रपोजल आया है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए। इक़्तिदार कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, मेरी बात आप समझ रहे हैं। और इक़्तिदार कुल्ली जो है वो रखना चाहते हैं अपने आप। ये आपके मुखालफिन ने ये दिया है प्रपोजल, ये कहाँ से आया प्रपोजल? छोड़ें, वो आपको पता लग जाएगा जी किसे। नकवी साहब, आपको कुछ समझ आई कि ये छोड़ें जब यहाँ से आ गया? कौन इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाह रहा? मतलब इस्लाहात चाह रहे हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, आम लोगों का भला चाह रहे हैं। अच्छी बात है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, सस्ता इंसाफ, फौरी इंसाफ सबके लिए। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी जजेस साहब वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जजेस को पता नहीं ये कंट्रोल कहाँ से वर्ड आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार कोई नहीं छोड़ना चाहता। कौन इक़्तिदार छोड़ना चाह रहा? देखिए, कल कंट्रोल वाले का तो मैंने आपको जवाब दे दिया था। ये जो इख्तिदार की बात कर रहे हैं ना, ये किसी इफ्तिखार की बात कर रहे हैं जो चौधरी बनना चाहता है। इफ्तिखार जिसने 19वीं तरमीम करके पाकिस्तान को कोविड-19 की तरह, जिस तरह कोविड-19 ने दुनिया में असर डाला है, इस तरह पाकिस्तान की सियासत में उसकी 19वीं तरमीम ने पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत और पार्लियामेंट में असर डाला है। चलो, वैसे हमारे ताहियात कायद ने पूरा जो है लॉन्ग मार्च लीड किया था, जो फवाद चौधरी में कह रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करवाने के लिए। आप कमाल करते हैं, वो इतनी तारीख साज आगे खत्म होती है ना जी, वो ये कह रहे हैं साहब अल्फाज में पॉलिटिक्स चलती है ना, आगे मुझे मैं समझ आ गई है।